है कि भी हमें दरमियान में क्यों ला रहे हैं, हमारा जिक्र इस दोबारा समरी में क्यों किया गया कि भी अकॉर्डिंग टू हियरिंग, जिसके बाद ये मतलब ये सारा जो मामला है कि भी हम फिर से समरी जारी कर रहे हैं और उसमें बाकायदा तौसीक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। आपका इस पर तज्जिया क्या कहते हैं? मैंने कल भी गुजारिश की थी, हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है मामले को ख़राब से ख़राब तर करने की। यानी पहले कह रहा था कि मामूली सा एरर है, इसको ठीक कर लिया जाएगा, और एरर को ठीक करने की बजाय उनने कुछ नए मसाइल खड़े कर दिए जिस पर अदालत को इत्मीनान नहीं हुआ। अदालत ने वो सवाल ज़ाहिर उभर रहे थे तो उनको उठाया। उसके बाद आज इन्हें चीज़ें बिल्कुल क्लीन हैंड होकर अच्छी तरह से तैयार करके जाना था। अभी वो पहुंची है समरी तो उस पर फिर अदालत का वो ऑब्जर्वेशन आ गई है कि जनाब ये क्या चीज़ है, आप किस तरह से लेकर आए और कोर्ट को रेफ़र क्यों कर रहे हैं। असल बात यह है कि कवानीन जो हैं उनको रेफ़र किया जाए। जब भी इस तरह की पोस्टिंग होगी, आइनी पोस्टिंग भी और ये सर्विसेज की पोस्टिंग है, हमें बहुत सी चीज़ों को बहुत एहतियात से देखना होगा। बात ये है कि ये स्पीकर का ऑफिस नहीं है, ये चेयरमैन सेनेट का ऑफिस नहीं है, ये चीफ जस्टिस का या हाई कोर्ट के जज का या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का या किसी अदलिया के जज का नहीं है। वो इंस्टीट्यूशंस हैं, आर्मी सर्विसेज हैं, सर्विसेज के अपने रूल होते हैं और आर्मी के अपने रूल्स हैं। उन रूल्स को ही आप रेफ़र करेंगे और उन्हीं के हवाले से जो भी आप कार्रवाई कर रहे हों, प्रमोशन कर रहे हों, उसका भी हवाला देंगे। अगर आप किसी को डिमोट कर रहे हैं उसका भी आप हवाला देंगे कि ये कानून कहता है और इस कार्रवाई के नतीजे में ये कार्रवाई हो रही है, इस अमल के नतीजे में आप ये जो है आप अवार्ड कर रहे हैं या रिवार्ड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं किसी कानून के मुताबिक होता है। कानून को रेफ़र किए बगैर जो चीज़ें हो रही हैं वो बहरहाल हुकूमत को, क्या हुकूमत में बिल्कुल सारे के सारे इस तरह के लोग बैठे हैं जिनको चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, चीज़ों का पता नहीं है, और वो जो है वो असल चीज़ को रेफ़र करें कि ये कानून है, कन्वेंशन कोई चीज़ नहीं है। अनटिल अगर वो उससे चाशुकोशी होती रही है तो ठीक नहीं था। लगाई साहब, इस पर मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा थोड़ी कानूनी नुक्ता नज़र से उनकी राय भी ले लेते हैं। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा, ये हुकूमत से जो गलतियाँ हो रही हैं ये दानिस्ता तौर पर हुकूमत कर रही है, नादानिस्ता तौर पर हो रही हैं? हुकूमत की लीगल टीम क्या उतनी तैयारी के साथ नहीं आ रही इस मामले में? फ़रूक नसीम वहाँ पर मौजूद हैं, कल बाबर आवान को भी बुलाया गया था, उनसे ही मशवरा लिया गया। अनवर मंसूर साहब खुद इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, फिर ये आज भी जो समरी आई है उसमें अदालत का जिक्र आ गया। देखें, शुरू से ही चीज़ें जो है ना बड़ी हैफाजत तरीके से हो रही हैं। एक तो जनरल साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है शुरू में तोसीह की गई अगस्त में, वो भी एक जल्दबाजी में की गई। उसके बाद जितना प्रोसेस फॉलो किया गया वहाँ भी जल्दबाजी है। फिर अदालत में जब ये प्रोसीडिंग्स शुरू होती हैं, अभी हुकूमत को, अटॉर्नी जनरल को कोई नोटिस इशू नहीं होता और अटॉर्नी जनरल साहब पहले ही जाके वहाँ बैठ जाते हैं और फिर जाके तो कुछ कागज़ खुद ही दे देते हैं और खुद ही अपने आप को हुकूमत को एक एक्सप्लेनेशन पे रेंडर कर देते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि वो ये तकर्री जो है, ये जो तसीह है, इसको वो सस्पेंड कर देती है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जनरल बाजवा, जिनको के नोटिस हो जाता है अटॉर्नी जनरल साहब के पेश होने की वजह से, उनके लिए वो लॉ मिनिस्टर स्टेप डाउन कर जाते हैं और लॉ मिनिस्टर साहब उनको डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। अब ये भी जनरल बाजवा का तो इतना रोल इसमें है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को अपॉइंट नहीं किया। वो तो सुप्रीम कमांडर जो हमारी आर्म फोर्सेस के हैं, जो कि सदर पाकिस्तान है, उन्होंने उनको अपॉइंट किया। लिहाजा अगर फरोग नसीम साहब चाहते थे कि वफाक पाकिस्तान का मुद्दा बेहतर तरीके से बयान करें तो वो बतौर वफाकी वजीर अगर रह के सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ पेश करते